Namaste viewers, my name is Sanjay Kumar. Today I am welcoming you in my channel which is Education Fund Radha. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक दिल्ली पॉलिटेक्निक का टॉपिक है। दिल्ली पॉलिटेक्निक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी सारी बातें होती रही हैं। कई सारे जने कहते हैं कि अच्छा है, कई सारे जने कहते हैं कि बकवास है। एक्चुअली में ये क्या कोर्स है, एक्चुअली में ये कोर्स हमें सक्सेस दिलवाएगा कि नहीं, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये पीपीटी है जो दोस्तों मैंने आपके लिए बना रखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली पॉलिटेक्निक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। व्हाट इज़ दिल्ली पॉलिटेक्निक, व्हाई दिल्ली पॉलिटेक्निक एंड फी स्ट्रक्चर क्या होता है दिल्ली पॉलिटेक्निक का। दोस्तों मैं जो भी आपको बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ दिल्ली पॉलिटेक्निक। पहले मैं आपको दोस्तों सेंटेंसेस पढ़ के बताऊंगा जो यहाँ पे आ रहे हैं, देन आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक्स इज ए यूनिवर्सिटी इन विच यू कैन कंप्लीट योर डिप्लोमा। इट इज मैनेज्ड अंडर द BTE. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट to degree courses. The duration of diploma is 3 years or 6 semesters, which is fixed. It provides engineering courses and some other courses such as fashion designing, medical lab technician. It is approved by AICTE. दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक एक यूनिवर्सिटी है जो कि डिप्लोमा प्रोवाइड करती है कम्प्लीटली, और ये BT बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल सरकार द्वारा बनाया गया है। तो ये सरकारी एक यूनिवर्सिटी है, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा ये कोई ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड नहीं करती दोस्तों। ये जो भी प्रोवाइड करते डिप्लोमा प्रोवाइड करते, और डिप्लोमा का लेवल ग्रेजुएशन के लेवल से नीचा होता है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि डिप्लोमा आप कर सकते हैं 10th के एजुकेशन के बाद। अपनी 10th फिनिश करने के बाद आप इजीली अपना डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये कैसे अप्लाई करना है आपको ये मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। और इसका जो ड्यूरेशन 3 साल का फिक्स होता है। 6 सेमेस्टर, हम क्या सेमेस्टर वाइज आजकल पढ़ाई शुरू हो गई जैसे आप सबको पता ही है। 5 साल इसके लिए हमें मैक्सिमम मिलते हैं पास करने के लिए। अगर 3 साल में हमारी जो भी बैक्स हैं, इसके आगे 2 साल हमारे पास और होते हैं कि हम उन 2 सालों में मेहनत करके यदि पास होना चाहें तो हो सकते हैं। मैक्सिमम इसकी लिमिट 5 ईयर्स तक होती है। सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और कुछ अदर कोर्सेज जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, लाइब्रेरियन, ये सब कोर्सेज है प्रोवाइड करता है। AICTE द्वारा अप्रूव्ड होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जब ही एक टेक्निकल चीज़ है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाई दिल्ली पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक ही क्यों, क्या है इसमें खास, किसके लिए करना चाहिए। दिल्ली पॉलिटेक्निक इज बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू लोअर क्लास फैमिली बिकॉज ऑफ द फी स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस स्पेशली। इट प्रोवाइड ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेज, यह मैं आपको बता ही चुका। इट इज़ बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू बी इंजीनियर एट अर्लियर एज बिकॉज यू कैन डू दिस कोर्स आफ्टर योर 10th क्लास। दोस्तों ये जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक का कोर्स, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी होती है वो काफ़ी कम होती है, जिससे हर कोई बच्चा इजीली कर सके और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, अपनी नॉलेज ले सके। ये सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बताया ही है। और कुछ अदर कोर्सेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंडर कराए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने आगे आने वाली वीडियोज में दोस्तों। ये 10वीं के बाद करा जाता है, जैसे कि जिससे आप 10वीं में आपको पता 15-16 साल के होते हैं जब हम 10वीं पास करते हैं। उसके बाद करना मतलब आप 19 या 20 साल मैक्सिमम तक आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इन कॉलेजेस से प्लेसमेंट भी होती है, जिसमें आप प्लेसमेंट लेके एक अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं। आने वाले समय में तो मैं कहूँगा कि ये
आपको अर्लियर एज में इंजीनियर बनाने के लिए एक बेस्ट कोर्स कहा जा सकता है। फी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ जो भी हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे खाली गवर्नमेंट कॉलेज के फी स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में फी स्ट्रक्चर कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो फी फॉर SC/ST स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स 6000, fee for all other category girls only 7000, fee for all other categories boys only 8000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर के बाद 2000 फॉर SC/ST पर सेमेस्टर, 3000 फॉर अदर कैटेगरीज। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो फ़ी ली जाती है आपको फर्स्ट ईयर में, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो 6000 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट आपसे लिया जाएगा, जिसमें 2000 रुपये इंक्लूड होंगे, रिफंडेबल होंगे, जो लाइब्रेरी के लिए लिए जाएंगे, और 4000 रुपीज़ 2 सेमेस्टर की मनी होगी। SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अप्लाई होता है दोस्तों। इसके बाद सभी अदर कैटेगरीज के लिए, चाहे वो OBC हो चाहे वो जनरल हो, 7000 रुपीज़ उसके लिए जाएंगे यदि वो गर्ल्स है। SC/ST के छोड़ के यदि एक गर्ल है, OBC है, जनरल्स के ओनली 7000 रुपीज़ लिए जाएंगे। सेम 2000 रुपीज़ रिफंडेबल होते हैं। रिफंड आपको होंगे दोस्तों जब आप 6th सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर में पहुंच जाओगे, तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। वो फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके 6 मंथ या 8 मंथ बाद आपके अकाउंट में ही मनी रिफंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो अदर कैटेगरीज के बॉयज़ हैं उनके लिए 8000 रुपीज़ फीस है। इसके बाद जो सेमेस्टर वाइज फ़ी ली जाएगी आपसे, DD के थ्रू ही फ़ी ली जाती है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं डिप्लोमा में। 2000 रुपीज़ ली जाएगी SC/ST स्टूडेंट्स के लिए और 3000 अदर कैटेगरीज के लिए। तो इतनी फ़ी देख सकते हैं दोस्तों कि इतनी फ़ी काफ़ी कम है। देखा जाए तो एक लोअर क्लास का बच्चा जो एक लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो ईजिली इस कोर्स को कर सकता है। इसी बारे मैंने आप सबको कहा है कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं हद तक ये सोचते हैं कि मैं बीटेक नहीं कर पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों ये उनके लिए ऑसम कोर्स होता है, और आपने आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स इसकी प्लेसमेंट कैसी है, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं, इसका एग्ज़ाम होता है तो कैसे होता है। सो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए, और इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए मेरी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। सो आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली पॉलिटेक्निक एक सीरीज़ निकाली है दोस्तों मैंने, जिसमें सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगा इसमें, और जो भी कुछ आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू सो मच।